दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक कीटो डाइट होता है, मोटापा कम करने का ये डाइट होता है। ये सेफ है या सेफ नहीं है, प्लस सामान्य व्यक्ति के लिए भी कीटो डाइट सेफ है या सेफ नहीं है। तो आप सब जानिए, वेट कम के कई ऑप्शन आते हैं। पहला सिंपल ऑप्शन होता है खाइए कम, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, पहला काम। दूसरा होता है एक इंटरमिटेंट फास्टिंग। थर्ड होता है कीटो डाइट। प्लस फोर्थ होता है कि ऑपरेशन करते उसको मतलब बैरिएट्रिक सर्जरी, उसको पेट को काट के छोटा कर देते हैं। और फिफ्थ होता है कि सबका मिक्सअप। तो आज मैं आपको कीटो डाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये होता क्या है। तो कीटो डाइट आजकल एक बहुत पॉपुलर डाइट है वेट कम करने के लिए। इवन डायबिटीज रिवर्स करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि आपको खाने का पूरा जो डाइट का कॉम्पोजिशन होगा, करीब 70% आपका फैट से आएगा। ये फैट होगा या तो सैचुरेटेड फैट होगा, जैसे घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट, वहाँ से आएगा। या आएगा आपको अनरिफाइंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से, प्लस थोड़ा बहुत 3 चम्मच आप सरसों तेल या मूंगफली का तेल या तिल का तेल बेचते हैं। इसमें खूब ड्राई फ्रूट खाना होता है। तो 70% फैट आता है, बाकी 20% प्रोटीन से आता है, चाहे वेजिटेरियल प्रोटीन हो चाहे नॉन वेज प्रोटीन हो। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केवल 5% होती है। आपको दिन भर में मैक्सिमम 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अलाउड है। आपको जानकारी भी बता दूं कि एक रोटी जो छोटी खाते हैं हम करीब 25 ग्राम की, उससे करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। एक छोटा सेव लेते हैं उसको करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। एक गिलास दूध लेते हैं उसको करीब 12.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। भाई जान लो, स्टडी आई है वेट कम करने के लिए दुनिया की सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छी डाइट है कीटो डाइट। तो क्या होता है, आप सब जान लो कि आखिर वेट बढ़ता कैसे है। तो क्या होता है कि जब हमारे कार्बोहाइड्रेट है, स्पेशली जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आजकल आ रहा है, पतला आटा, जितने भी हम चिप्स हैं, आलू की चीज़ें हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, नमकीन्स हैं, कुरकुरे हैं, जितने भी रिफाइंड कार्ब, चीनी है, फ्रूट जूस है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट जब मरीज खाता है तो बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। इंसुलिन का पैंक्रियाज इंसुलिन बनाती है उसको यूज करने के लिए, ग्लूकोज को। तो जितना इंसुलिन ज़्यादा बनता है, वो इंसुलिन का काम होता है बॉडी में फैट को स्टोर करना। और इंसुलिन बढ़ेगा तो आपका जो भी खाओगे स्टोर होगा, बर्न कम होगा। इंसुलिन बढ़ने से बॉडी के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है, फैट बर्निंग घटता है, पर बॉडी सुस्त हो जाती है। तो वहाँ के उसका इंसुलिन हार्मोन जो है ब्रेन के अंदर सिग्नल भेजता है कि बॉडी को खाना कम मिल रहा है, बॉडी फैट स्टोर करने लगती है और बर्न कम करती है, आदमी सुस्त हो जाता है, भूख बढ़ जाती है। तो इंसुलिन वेरी बैड हार्मोन। जो खाना इंसुलिन बढ़ाए वो आपको वेट बढ़ाएगा। और जो मेन सबसे मेन है उसका कार्बोहाइड्रेट। तो कीटो डाइट आज की डेट में बहुत अच्छी डाइट है। इससे आपको वेट भी घटता है, और वेट से रिलेटेड जितनी समस्या है, फैटी लीवर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सब खत्म होता है। अब चूंकि इसमें फैट खाते 70%, क्या सेफ है या सेफ नहीं है। जितनी स्टडी हुई, देखा कि जो कीटो डाइट से खाते हैं उनका स्टडी पर देखा गया है कि उनका ब्लड में शुगर घटता है, उनका ब्लड प्रेशर घटता है, उनका सीरम इंसुलिन घटता है, उनका ट्राइग्लिसराइड घटता है, बट उसका एक गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ता है, और साथ एक बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल भी बढ़ता है। इसी हाई कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की वजह से सारे कार्डियोलॉजिस्ट से सारे डॉक्टर बोलते हैं ये खराब डाइट है, बैड डाइट है, हार्ट के लिए खराब डाइट है। बट चूँकि बहुत लंबा स्टडी नहीं हुआ कि किसी को कि लॉन्ग स्टडी की जाए कि उसको कीटो डाइट दिया, किसी को नॉर्मल डाइट दिया, किसी को हार्ट प्रोब्लम ज़्यादा होती है। बट चूँकि क्या होता है कि ये ओवरऑल बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, मैं बोला जैसे एलडीएल बढ़ता है और एलडीएल भी बढ़ता है, तो रेशियो दोनों का देखा कि बराबर होता है। मतलब एलडीएल बढ़ने वाले, जब एलडीएल डिवाइडेड बाई एचडीएल, जब रेशियो बढ़ने से हार्ट खतरा बढ़ता है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो एचडीएल बढ़ता है, इसे रेशियो नहीं बढ़ता है। तो
हार्ट खतरा नहीं बढ़ता है। प्लस जो इस सैचुरेटेड फैट घी मक्खन से, पनीर से, चीज़ से, इवन वाइट रेड मीट से या वाइट मीट फैटी पीस से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल दो तरह होता है, टाइप ए टाइप बी। तो इस सैचुरेटेड फैट टाइप ए बढ़ाता है जो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि हमारे कार्बोहाइड्रेट इस टाइप ए कोलेस्ट्रॉल को टाइप बी में कन्वर्ट कर देते हैं जो हार्ट के नुकसान, जबकि कोलेस्ट्रॉल हार्ट प्रॉब्लम करता है। सिमिलरली रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, इसके बाद हमारा कॉटन सीड ऑयल, जितने रिफाइंड ऑयल है ये इस टाइप ए गुड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो कि नुकसान नहीं करता है उनको टाइप बी हार्मफुल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, आपको ब्रेड नहीं खाना है, आपको बन नहीं खाना है, चिप्स नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना है, आटा भी मल्टीग्रेन आटा हो, चोकर सहित खाना है आपको बीन्स खूब खाना है, दाल, सोयाबीन, राजमा इससे ज़्यादा खाना है, इसमें फाइबर होता है, हरी सब्जी खूब खाना है। तो इससे आपको देखोगे कि हार्ट को बचाव मिलेगा। तो कीटो डाइट मोटापा कम के लिए, डायबिटीज रिवर्सल के लिए अच्छी डाइट है, वो लेना चाहिए। इसमें मैं भी एक कीटो डाइट पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लेना है, गुड डाइट होता है। क्या होता है कि हम डॉक्टर लोग पब्लिक डर कीटोन नॉर्मल टाइप 1 डायबिटीज में जब बॉडी में इंसुलिन कमी होती है तो बॉडी ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाता है, तो ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाता है तो बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करके उससे कीटोन बनता है। जब कीटोन जो है 0.3 मिलीमोल से बढ़ जाता है तो बॉडी फंक्शन डाउन हो लेते हैं, और 0.6 मिलियन या और ज़्यादा बढ़ जाए तो कभी बेहोशी खतरा आ जाता है, मरीज को बेहोशी आ जाती है। इसलिए डायबिटिक कीटोसिस जानलेवा है। बट हेल्दी टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन खूब बन रहा, उसके अंदर कीटोन बढ़ने से भी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि इंसुलिन है वहाँ पे। ब्रेन सब बोलते हैं कि ग्लूकोज ब्रेन यूज करता है, 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली जरूरी है, बट ऐसा कई स्टडी प्रूव किया गया है। आपने सुना होगा कि एक बाबा जी थे, अन्ना हजारे, नाम सुना कभी आप लोगों ने? अन्ना हजारे 14 दिन खाली पेट थे, उनका कीटोन बहुत हाई था, इंसुलिन में थे, वो अंडर मॉनिटरिंग थे, कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटीज हो, आप इंसुलिन ले रहे हो, चाहे गोली कुछ ही ले रहे हो, अंडर मेडिकल सुपरविजन अगर आप कीटो डाइट लोगे, जो नॉन डायबिटिक हो कीटो डाइट लेंगे तो फायदा करेगा। क्योंकि दुर्भाग्य क्या कि हम मेडिकल साइंस में हम डॉक्टर हो जो कुछ नए कंसेप्ट को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। तो कोई भी चीज़ जान चलाता है, पहले बोलते थे कि हाथ जल जाए पानी मत डाल तो खुला हो जाए, पहले बोलते थे, अब सब हाथ जलते ठंडे पानी डाल दो। तो समय साथ चेंज करता है। 2020 में स्टडी आई है अभी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, घी मक्खन खाओ, फुल क्रीम दूध पियो, इवन अनरिफाइंड रेड मीट खाओ, इनसे हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। पहले बोलते कि 20 ग्राम पर डे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अपर लिमिट हटा दिया है, कोई जितना खाओ कोई दिक्कत नहीं कि आप अपनी लिमिटेशन में जितनी कैलोरी लिमिट के अंदर खाओ। अमेरिका में आज से 1970 से पहले पूरे डाइट के कम से 45 से 50 ग्राम फैट खाते थे। 1970 में एक डॉक्टर एंसर की था अमेरिका में, उसने बोला कि फैट से हार्ट अटैक होता है, फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक होता है। तो लोगों ने उठा कर सबने बोला कि लो फैट डाइट खाओ। लो फैट डाइट का मतलब कि फैट की मात्रा बिलो 30%। हम तो इंडिया में 15% नहीं खाते, घी मक्खन खाता कौन है? तो अधिकांश जो भी स्टडी शॉर्ट स्टडी हुई हैं, अधिकांश स्टडी में लो फैट डाइट से अच्छा लो कार्ब डाइट मिला है, वेट कम में भी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम करने में। तो कीटो डाइट हार्मफुल नहीं है, अंडर मेडिकल सुपरविजन करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इसमें मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा कीटो डाइट वेजिटेरियन नॉन कैसे करें, ये वेट कम का बहुत अच्छा तरीका है। भाई साहब सुनो, कीटो डाइट किसी से नहीं कर, घर पे कीटो डाइट है यार, अपने घर पे घी मक्खन है, सुनो यार, घर पे पनीर है, अपने घर पे न्यूट्रीला है, जो अंडे खाते हो अंडे विद फुल क्रीम खाएं, फुल येलो खाएं, जो नॉनवेज खाएं नॉनवेज खाएं। किसने बोला तुम वहाँ से खरीदो? या किसने बोला है, किसने बोला है सब घर पे बनाओ? आप कीटो आटा बनाने के लिए आप बादाम लो, उसको भुना,
हाँ। सुनो, उसको कोकोनट लिया, उसको पीस लिया मिक्सी में, बादाम पीस लिया मिक्सी में, जो लोग गरीब लोग वो मूंगफली दाना पीस लो। और उसमें क्या नाम कि यूट्यूब बड़े वीडियो आते हैं, हाउ टू मेक कीटो आटा एट होम। घर पर बनाओ यार, सब कुछ घर पर बनाओ, हर चीज़ है घर पे। कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा तो है ही ना सर, बिल्कुल। अब देखो भाई, मूंगफली दाना कहाँ महंगा है? अभी सर आपकी 150 रुपये किलो है सर। तो बीबी से मांग ले, बीबी से जो चुराया वो पैसा उससे मांग लो। नहीं थोड़ा सा मैं तो देखा, मैं तो किया ना सर 4 दिन, मैंने देखा कॉस्ट। आपने कितने कितने कीटो आटा किया? आपने कीटो आटा कितने किया आपने? मैं 3 दिन या 4 दिन। 3 दिन कोई वेट घटा? हाँ वेट घटा कितना? तो 3 दिन 2 किलो वेट घटा। तो ये वेट कम का बहुत ही बढ़िया तरीका है, जान लो। तो लेकिन उसमें बस सुन लो, बस एक जान लो, किसको नहीं करना है। और किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज किडनी प्रॉब्लम है, किडनी से प्रोटीन लीक कर रहा है, या आपको क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा अलाउड नहीं है। या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब स्पेशली जो खानदानी हार्ट समस्या ज़्यादा है, उसे बोलते हैं हम लोग प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस। उनके अंदर देखा गया कि हाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने से दिक्कत आती है, पर 99% लोगों के लिए सेफ ही है, और किडनी प्रॉब्लम नहीं आपको। तो सस्ता टिकाऊ हम जो नॉर्मली सलाह देते हैं, लो कार्ब मॉडरेट फैट। हम बोलते हैं कि कार्ब 40-45%, 40-45% 40 फैट ले लो, 20 प्रोटीन ले लो। तो कीटो डाइट नॉर्मली हम लोग नहीं कहते हैं, पर कार्ब कम करना, बिना कार्ब कम के वेट नहीं घटने वाला, जान लो। हाँ वो तो है सर, तो मैं तो मल्टीग्रेन खाता हूँ सर, आटा। तो इस तरह आपने देखा कि कीटो डाइट सेफ है, आप कर सकते हैं, अंडर मेडिकल सुपरविजन डॉक्टर से करिए, अच्छा है ये। और ऐसा आपको वेट कम, डायबिटीज रिवर्स, फैटी लिवर रिवर्स, आपको हर चीज़ फायदा देगा। आप लाइट फील करेंगे, अच्छे फील करेंगे। सारी बीमारी जो मोटापा है, जान लो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। चलो ये वीडियो बन गया मेरा सर, आपका तो वीडियो भरा पड़ा है सर। याद है कुछ कीटो नया वीडियो